employer has no authority to verify staff's caste status HC। एम्प्लॉयर, देखो एम्प्लॉयर की फुल फॉर्म होती है नियोक्ता या काम देने वाला या नौकरी देने वाला। हैज रखता है, नो कोई नहीं, ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार। तो एम्प्लॉयर को कोई अधिकार नहीं है टू वेरीफाई, वेरीफाई करने का, पुष्टि करने का, स्टाफ की कास्ट स्टेटस। कास्ट स्टेटस का मतलब होता है जाति की स्थिति, HC। ऐसा किसने कहा? हाई कोर्ट ने, अर्थात उच्च न्यायालय ने। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हाई कोर्ट का कहना ये है कि जो एम्प्लॉयर होता है, जो नियोक्ता होता है, जो किसी को नौकरी देता है, जो किसी को काम देता है, उसको कोई अधिकार नहीं होता कि वो स्टाफ में काम करने वाले लोगों की जाति का पता लगाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट जो है ये कोर्ट के द्वारा दिया गया है और लिखा है सच पावर्स, सच ऐसी, कैसी? जाति को वेरीफाई करने वाली जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, रेस्ट वो निहित हैं ओनली, केवल विद डिस्ट्रिक्ट कास्ट वेरिफिकेशन पैनल। यानी कि जाति को वेरीफाई करने की जो शक्ति है वो केवल डिस्ट्रिक्ट कास्ट वेरिफिकेशन पैनल के पास होती है। द HC सेड, ये बात जो है हाई कोर्ट ने कही। यानी कि नियोक्ता, एम्प्लॉयर वेरीफाई नहीं कर सकता। अगर किसी की जाति को वेरीफाई करना है, किसी का कास्ट स्टेटस पता लगाना है, तो ये पावर जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कास्ट वेरिफिकेशन पैनल के पास होती है। लिखा है कर्नाटका हाई कोर्ट हैज रूल्ड एन एम्प्लॉयर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू वेरीफाई द कास्ट स्टेटस ऑफ एन एम्प्लॉय। कर्नाटका हाई कोर्ट हैज रूल्ड, रूल का मतलब नियम बताना या कहना। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा एन एम्प्लॉयर, कि एक जो एम्प्लॉयर होता है, जो किसी को नौकरी देता है, जो किसी को काम देता है, जिसको नियोक्ता कहते हैं, तो एक एम्प्लॉयर डज नॉट हैव द अथॉरिटी, उसके पास अधिकार नहीं होता टू वेरीफाई, वेरीफाई करने का, द कास्ट स्टेटस, जातिगत स्थिति, ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की। यानी एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जाति नहीं पता कर सकता। एंड सच पावर्स, और ऐसी जो शक्तियां हैं, रेस्ट वो निहित हैं ओनली विद डिस्ट्रिक्ट कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी। जो डिस्ट्रिक्ट कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी है, केवल उसी को अधिकार है कि वो किसी एम्प्लॉय की कास्ट स्टेटस को वेरीफाई करे, उसका पता लगाए। जस्टिस M नागा प्रसन्ना ऑफ HC's धारवाड़ बेंच डिलीवर्ड द रूलिंग इन ए केस फाइल्ड बाय राजू। जस्टिस न्यायमूर्ति जिनका नाम है M नागा प्रसन्ना ऑफ HC's हाई कोर्ट की, देखिए अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होता है। हाई कोर्ट की जो धरवाद बेंच है, बेंच का मतलब पीठ होता है नहीं? तो हाई कोर्ट की जो धरवाद पीठ है, तो उसके न्यायमूर्ति M नागा प्रसन्ना ने डिलीवर्ड द रूलिंग, ये रूलिंग डिलीवर की, अर्थात ये कहा इन ए केस, एक मामले में, फाइल्ड जो दर्ज कराया गया था, बाय राजू, राजू के द्वारा। और कोमा लगा करके आगे बताया गया है कि राजू कौन है। राजू है ए फायर स्टेशन ऑफिसर, वो फायर स्टेशन ऑफिसर है अपॉइंटेड, जिसकी नियुक्ति हुई थी अंडर OBC कैटेगरी। तो राजू की नियुक्ति जो है OBC कैटेगरी के तहत हुई थी। हिज कास्ट, उसकी जो जाति है, जो किस नाम की जाति है, तलवार, वॉज रिक्लासिफाइड, तो इसकी राजू की जाति जो तलवार जाति है उसको रिक्लासिफाइड कर दिया गया था, यानी कि फिर से उसे वर्गीकृत किया गया था अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब। यानी कि पहले वो होती थी OBC में, ये तलवार जाति, लेकिन बाद में जब
रिक्लासिफिकेशन हुआ तो उसमें ये जाति जो है फिर ओबीसी से हट गई और शेड्यूल्ड ट्राइब में आ गई। ठीक है। आफ्टर एन अमेंडमेंट, जब एक अमेंडमेंट हुआ, जब एक संशोधन हुआ इन मार्च 2020, मार्च 2020 में। ठीक है। तो ये एसटी में आ गई थी ओबीसी से हट करके। फिर क्या हुआ? कॉन्सेक्वेंटली, कॉन्सेक्वेंटली का अर्थ होता है परिणाम स्वरूप। स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, बाय ऑर्डर डेटेड अक्टूबर 29, 2022, तो परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने जो आदेश आया था 29 अक्टूबर 2022 को, रिमूव्ड तलवार कास्ट फ्रॉम द ओबीसी लिस्ट, तो उस ऑर्डर के अनुसार जो है, जो राजू की जाति थी अर्थात तलवार जाति थी ना ये, तो इसको जो है ओबीसी की लिस्ट से हटा दिया क्योंकि तो शेड्यूल ट्राइब में चली गई। एंड राजू वॉज ग्रांटेड प्रमोशन, और राजू को, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, और राजू को प्रमोशन मिल गई, उसकी पदोन्नति हो गई क्योंकि वही पहले तो ओबीसी में था फिर एसटी में आ गया तो उसकी प्रमोशन हो गई। एज चूंकि या क्योंकि ही बिलोंग्ड टू ए शेड्यूल्ड ट्राइब, क्योंकि अब जो है राजू ओबीसी को नहीं बल्कि शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करने लगा, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को। ठीक है। अब इसमें आ गया तो प्रमोशन हो गया। द रीजनल फायर ऑफिसर, जो रीजनल फायर ऑफिसर है, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय फायर ऑफिसर, जो क्षेत्रीय फायर ऑफिसर हैं, ऑन जनवरी 29, तो जनवरी 29 को इशूड जारी किया था ए नोटिस, एक नोटिस टू राजू, राजू के लिए, समनिंग हिम, और उन्हें बुलाया गया था, किसको? राजू को, फॉर एन इंक्वायरी, एक जांच के लिए, इनटू हिज अपॉइंटमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के, उनकी नियुक्ति को लेकर के, अंडर ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी के रिजर्वेशन के संबंध में, है नी। राजू चैलेंज्ड, राजू ने चैलेंज किया, चैलेंज का मतलब चुनौती देना, तो राजू ने चुनौती दी द नोटिस, इस नोटिस को, जो रीजनल फायर ऑफिसर ने नोटिस भेजा था जाति के स्टेटस को लेकर बात करने के लिए, तो उसको जो है राजू ने चैलेंज किया, चुनौती दी। आर्गिंग, आर्ग का मतलब होता है तर्क करना, तर्क करते हुए या तर्क देते हुए, हिज एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर को तर्क दिया उसने, क्या दिया? हिज एम्प्लॉयर हैड नो ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार या अधिकार क्षेत्र। तो राजू ने कहा कि उसके एम्प्लॉयर को कोई अधिकार नहीं है टू इंक्वायर, जांच करने का या पता लगाने का, अबाउट हिज कास्ट स्टेटस, कि उसका कास्ट स्टेटस क्या है, उसकी जाति क्या है, इस बात का अधिकार उसके एम्प्लॉयर को नहीं है। ये कहते हुए राजू ने जो है उस नोटिस को चैलेंज किया। जस्टिस नागा प्रसन्ना सेड, न्यायमूर्ति नागा प्रसन्ना ने सेड कहा, क्या कहा? फायर डिपार्टमेंट, जो फायर डिपार्टमेंट है, वॉज नॉट एम्पावर्ड, उसको वो एम्पावर नहीं है। एम्पावर का मतलब होता है अधिकार होना, शक्ति होना, है नहीं। तो न्यायमूर्ति ने कहा कि फायर डिपार्टमेंट को अधिकार नहीं है टू प्रूव, टू प्रोव, प्रोव का मतलब होता है जांच करना, जांच करने का, इनटू द कास्ट स्टेटस, कास्ट स्टेटस में यानी कि जातिगत स्थिति की जांच करने का अधिकार नहीं है ऑफ एनी एम्प्लॉय, किसी भी कर्मचारी की, अंडर कर्नाटका शेड्यूल्ड कास्ट, और किसके तहत? कर्नाटका शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1990। तो ये जो विभाग है ना, फायर डिपार्टमेंट, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी कर्मचारी की जातिगत स्थिति को जाने, उसके बारे में जांच करे। और अधिकार क्यों नहीं है? कौन से एक्ट में इनको अधिकार नहीं दिया गया है? कर्नाटका शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स
एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1990। तो इस एक्ट के तहत इनको अधिकार नहीं है। ओनली डिस्ट्रिक्ट कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी, ओनली केवल डिस्ट्रिक्ट जिले की जो कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी होती है, कैन डिटरमिन, वही डिटरमिन कर सकती है नहीं, वही पुष्टि कर सकती है द कास्ट स्टेटस, जातिगत स्थिति की, एज चूंकि या क्योंकि इट इज द सेटल्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, क्योंकि यही सिद्धांत है ऑफ लॉ, कानून का। ठीक है, तो कानून का सिद्धांत यही है कि भाई केवल जो है डिस्ट्रिक्ट कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी ही किसी की जाति को के बारे में जो है इंक्वायरी कर सकती है, लेड डाउन बाय ए प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स। प्लेथोरा का मतलब होता है बहुतायत या ढेर सारा या बहुत सारा, ऑफ जजमेंट्स निर्णय, और ऐसा ही जो है बहुत सारे जजमेंट में, बहुत सारे निर्णय में बताया गया है। HC सेड, हाई कोर्ट ने कहा, वाइल जबकि अलाउ करते हुए, अनुमति देते हुए या सुनवाई करते हुए द पिटीशन, याचिका पर। तो जो याचिका राजू ने लगाई थी उस नोटिस को चैलेंज करने के लिए, तो उस पर सुनवाई करते हुए जो है हाई कोर्ट की बेंच ने और उसमें जो जज रहे M नागा प्रसन्ना ने ये बात कही। तो अगर आप भी कहीं पे कोई नौकरी करते हो, कहीं कोई जॉब करते हो और आपका एम्प्लॉयर अगर आपकी जाति को लेकर के जांच पड़ताल करता है, आप नहीं चाहते हो यदि, तो उसको अधिकार नहीं है कि वो फिर आपको आपकी जाति का पता लगाए। केवल डिस्ट्रिक्ट कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी ही जो है वो ये सब कर सकती है। मतलब